नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फैमिली मंत्रा में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में जितनी मज़ेदार है, बनाने में उतनी ही आसान। इस रेसिपी का नाम है मखाने की खीर, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और इसे आप बिना चीनी के शुगर फ्री भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मखाने की खीर बनाना। तो चलते हैं अपने किचन में। मखाने की खीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप मखाने, 500 ग्राम दूध और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, आपको जो पसंद हो, तो सफ़ेद इलायची और चीनी। अगर आप चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप चीनी की जगह शुगर फ्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को फ्लेम पर रखेंगे, उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी, उसे गर्म कर लेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे खरबूज के बीज और इन्हें घी में रोस्ट कर लेंगे। खरबूजे के बीज ऑप्शनल है, अगर आप इन्हें खीर में नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें खीर में डालना चाहते हैं तो इनको रोस्ट करके ही डालें। तो हम खरबूजे के बीजों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे। खरबूजे के बीज जब रोस्ट होते हैं तो इन्हें चटकने की आवाज़ आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद इन्हें हम कटोरी में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में हम बचा हुआ घी डाल देंगे। आप घी की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। जब ये घी भी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मखाने। मैं यहाँ पर 1 कप मखाने का प्रयोग कर रही हूँ। ये खीर हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मखाने की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें भी घी में रोस्ट कर लेंगे। मखाने को आप तब तक रोस्ट करें जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं। मखानों को आप मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें और रोस्ट करते समय इन्हें लगातार चलाते रहें, वरना ये तली से जल जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और खीर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इन्हें लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन को फिर से फ्लेम पर रख देंगे और उसमें डाल देंगे हम दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और इस दूध को हम बॉईल होने देंगे। दूध जब बॉईल हो जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम लो पर कर दें, वरना ये उफन कर बाहर आने लगेगा। फिर हम इसमें इलायची को कूट कर डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची की जगह आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू को काट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आधा चम्मच चिरौंजी भी डाली है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे रोस्ट किए हुए खरबूज के बीज। आप चाहें तो इसकी जगह खरबूज, तरबूज जो भी आपको पसंद हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी पसंद के हिसाब से होने चाहिए। फिर हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किए हुए मखाने और इन्हें बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो आप मखाने रोस्ट करके भी नमक मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी खीर बनाकर खाएंगे तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। इस मखाने की खीर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो हम खीर को बॉईल होने देते हैं। खीर को हम लो फ्लेम पर बॉईल करेंगे, क्योंकि खीर को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए। जब खीर धीरे धीरे पकती है तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। खीर को हम तेज गैस पर ना बनाएं, तो इसको धीरे धीरे पकने देते हैं। जब ये पक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे चीनी, या फिर चीनी की जगह आप इसमें शुगर फ्री पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शुगर फ्री पाउडर का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने पसंद के हिसाब से, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि खीर बनाते समय आप चीनी या फिर शुगर पाउडर को सबसे बाद में डालें, पहले चीनी को ना डालें। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें 15-20 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। 15-20 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो जाएगी। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खीर बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसे सर्व करें। आप इसे चाहें तो गर्मा गर्म खा सकते हैं या फिर इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं।
ये हर तरह से बहुत अच्छी लगती है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।